प्यारे दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामायण में रचना की जिसमें श्री रामचंद्र जी का बड़े ही उदार चरित्र के रूप में वर्णन किया। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर। प्यारे दोस्तों, राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम महान पुरुष थे, बहुत करुणामय थे, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान थे। साधना तपस्या से उन्होंने जीवन में अद्भुत उपलब्धियों को पाया था। लेकिन आप सोच सकते हैं क्या इस युग में भी बहुत ऐसे उदार चरित्र हैं? अनेक हैं। मैं आपको गिनाना चाहता हूँ क्योंकि उस उदार चरित्र महामानव के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप जो कैंपस देख रहे हैं, ये जीवी के EMRI का, जीवी के विद्यानिलय, जीवी के हॉस्पिटल है। इसके जो संचालक हैं उनका नाम है मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी। मैं उनके साथ जुड़ा हूँ क्योंकि मैं एक टेनिस प्लेयर हूँ और इसीलिए सदियों से हम लोग टेनिस खेलते रहे हैं और इसके अनुसार उनके हर भाव, भंगिमा, आचार, व्यवहार, विचार से मैं परिचित हुआ हूँ। आप एक उदाहरण दिखाता हूँ क्योंकि मैंने रामचरित्र मानस की आपको एक पद सुनाया था, ऐसो को उदार जग माही। प्रिय दोस्त, मैं बहुत ही कल्पना से भरा हुआ उद्यमी व्यक्ति हूँ। जीवन में अनेक मनोरथ सजाए, लेकिन दुर्भाग्य था, विडंबना थी प्रकृति की कि वो साकार नहीं हुआ और मैं ब्रोक हो गया। तो जब मेरे गुरुदेव को ये पता चला कि मेरी आर्थिक स्थिति दयनीय है, मैं IIT का PhD फिजिक्स में और NMDC का जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाए और बोले कि वीरेंद्र, तुम्हें पता नहीं कि तुम ब्रोक हो गए हो और मैं सचमुच तुम्हारा दोस्त हूँ, सच्चा मित्र हूँ, तुम्हें इस तरह से अकेले छोड़ूंगा नहीं। प्रिय दोस्तों, उन्होंने तत्क्षण मुझे एक अध्यापक के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में, एक मोटिवेशनल डायरेक्टर के रूप में इस महान प्रोफेटिक ऑर्गेनाइजेशन, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन में स्थान दे दिया। वर्षों से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उनके मस्तिष्क में अद्भुत शक्ति भर रहा हूँ। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहाते हुए उनको योगिक ज्ञान से, पतंजलि योग सूत्र से उनको अत्यधिक सर्वशक्तिमान बना रहा हूँ। ये अवसर ही हमारे लिए सबसे बड़ा अवसर है क्योंकि मैं मानवता के कल्याण के लिए कुछ करना चाहता था। तो उदारता का प्रथम उदाहरण ये है। और जिस तरह से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, मेरी बच्ची विंबलडन चैंपियन बनना चाहती थी, घुटने की दुर्घटना से बहुत स्लो हो गया, बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव ने बोला, नहीं, चिंता मत करो। कुछ वेतन दिया था, लेकिन जब उनको पता चला कि ये सही नहीं है और इससे गुजारा नहीं हो सकता परिवार का, तो डबल कर दिया। कौन है ऐसा भाई, कौन है ऐसा? इसीलिए बिना ज़्यादा समय लिए हुए यही बताऊंगा, ऐसो को उदार जग माही। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी, मैं आपका ऋणी हूँ और जीवन भर आपके इस उदार को मैं भूल नहीं सकता। रामायण की रचना तो तुलसीदास ने की, लेकिन मैंने अपने जीवन में इस महान कृष्ण को पाया है, जिनके आशीर्वाद से मैं आज जिंदा हूँ और जी रहा हूँ। और जिस वातावरण में मैं यहाँ आया, यहाँ अनेक महान पुरुष हैं जिनके साथ मैं कार्यरत हूँ। उनका नाम है डॉक्टर रमना राव साहब। वो एक अद्भुत महान छवि के मनुष्य हैं। आदरणीय माननीय डॉक्टर रमन राव हमारे हर खूबियों पर नज़र रखते हैं और उसका प्रयोग करते हुए लोगों की जीवन में उसका उपयोग करके उनको उत्तम मनुष्य बनाते हैं।
जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने बताया कि यहाँ मेडिकल है और आप तत्क्षण मेडिकल के सारे ज्ञानों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ज्ञान होता है वो चेतना की जागृति। निस्वार्थ भाव से जब व्यक्ति काम करने लगता है तो ज़िंदगी में बहुत कुछ पा सकता है। पैसे के लिए तो बहुत लोग काम करते हैं मेरे भाई, लेकिन मानवता की कल्याण के लिए जो कुछ करते हैं वहाँ आविष्कार होता है, वहाँ अनुसंधान होता है। क्योंकि सारे बंधनों को तोड़ के वो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते हैं। इसीलिए तो एरोप्लेन बना, यही तो सेल फोन है, इसीलिए तो सारी दुनिया की उपलब्धियाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो मानवीय मशीन है इसकी बुद्धि को थोड़ा चला दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। जब इस मनुष्य में विवेक विचार होगा, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में ये प्रगतिशील प्राणी आगे बढ़ेगा तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है। कोई भी मेडिकल पढ़ सकता है, कोई भी इंजीनियर बन सकता है, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें प्रेम हो, श्रद्धा हो, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो। इसीलिए मैं आभारी हूँ महापुरुषों का जिन्होंने ये अवसर दिया है। ऐसो को उदार जग माही, मेरे लिए यही प्रभु है, प्रभु राम प्रभु कृष्ण। धन्यवाद।